आज वह ब्लैक पेपर भ्रष्ट और निकम्मी कांग्रेस सरकार के खिलाफ हमने जारी किया है, जिसमें कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर जमकर हमने वार किया है। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। पाइए डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ। विजिट तनिष्क शोरूम, इंडिया मोटर सर्किल, अजमेर। देखिए, ये देवनानी जी ने जो अजमेर जिले के साथ, अजमेर शहर के साथ जो कांग्रेस शासन ने सौतला व्यवहार किया और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना था, भारत सरकार से भी बहुत पैसा आया, जैसे स्मार्ट सिटी में पैसा आया, उसका भी दुरुपयोग हुआ। उसको लेकर के एक चार्जशीट अजमेर शहर के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबको कहा गया, अभी आप चार्जशीट तैयार करो। तो हमारे देवनानी जी ने यहाँ तैयार कर ली, जिसको आज उन्होंने रिलीज करवाया आप सबके सामने। और उसमें शीर्षक वही है कि नहीं सहेगा राजस्थान। क्यों सहेगा जी? अब ऑप्शन है, भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट देने वाली है, और हम क्यों सहेंगे जी ऐसा कांग्रेस का अत्याचार, दलितों पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार। कोई पैसा भेजते हैं भारत सरकार का, उसका पूरा लगता नहीं है, डाइवर्जन हो जाता है, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण। नहीं सहेगा राजस्थान। पूर्व में मैंने घोषणा की थी कि अजमेर में हम ब्लैक पेपर जारी करेंगे। आज वह ब्लैक पेपर भ्रष्ट और निकम्मी कांग्रेस सरकार के खिलाफ हमने जारी किया है, जिसमें कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर जमकर हमने वार किया है। विकास कार्यों का इन्होंने भंडादार किया है, पेयजल समस्या में अजमेर के साथ सौतेला व्यवहार किया है, और तुष्टीकरण पे भी इन्होंने अजमेर के साथ किया। तो हमने एक एक पेज पर विशेष रूप से बिजली, जो जनता के ऊपर इन्होंने कई गुना करंट बढ़ा करके घोषणा करते हैं कि बिजली का भाव नहीं बढ़ाएंगे, उसके अंदर दुगना तिगुना बिल आने लग गए, और वह भी कटौती भयंकर हो रही है। फिर पानी के लिए हर गली में पानी का इंतज़ार हो रहा है। यानी जब मैं विधायक था 18 में, मंत्री भी था, तो हम 48 घंटे में पानी दे रहे थे। आज बीसलपुर भर जाने के बावजूद ये पानी नहीं दे पा रहे हैं। तो जानबूझ करके अजमेर के साथ सौतेला व्यवहार करें। केंद्र से 186 करोड़ रुपए हमने 2 योजना आई, उस पर भी अभी तक इन्होंने काम शुरू नहीं किया। हमने ट्यूबवेल 13 खुदवाए, उसका भी इन्होंने अभी तक कमीशनिंग पूरा नहीं किया है। इस तरह से बीसलपुर के सीमेंटेड पाइपलाइन थी, जो रोड टूट रही है, हमने कहा सीमेंट उसकी आरसीसी की बनाओ, इसकी अपनी सीमेंट की बनाओ, लोहे की बनाओ, वह भी नहीं बना पाए। फिर हमने सड़कों पे जिस तरह से आज टूटे हुए हैं, उससे जनता का विश्वास टूटा है, और सड़कों में इतना भ्रष्टाचार किया है कि पीडब्ल्यूडी के 21 की सड़कें भी नहीं बनी, आज बनाते हैं 2 महीने के अंदर टूट रही हैं। और फिर जिस तरह से स्मार्ट सिटी में जमकर के लूटा है, और अना सागर का भी इन्होंने कैचमेंट एरिया कम किया, पानी सड़कों पर आ रहा है, और इस तरह से आज बिना ड्रेनेज के पूरा शहर पानी पानी हो रहा है। अपराध और महिला अत्याचार में रोज़ चोरी में ताले टूट रहे हैं, और यहाँ पे गैंगवार तक भी हो रहे हैं। इस प्रकार का हमने अपराध बेलगाम हो रहे हैं। फिर भ्रष्टाचार में कमीशन खोरी, एलिवेटर रोड से लेकर हर काम किया है, उसमें एक एक पे हमने किया। साथ तुष्टीकरण में है, किस तरह से इन्होंने कृष्णगंज में देवनारायण मंदिर को इन्होंने आधी रात को बिना किसी नोटिस के तानाशाही पूर्वक इन्होंने जेसीबी चलाई। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को इन्होंने नियमित मार्ग से निकलने नहीं दिया। श्रावण में अपने अति प्राचीन महादेव मंदिर को तोड़ने के लिए पहुंचे ईडीए, और साथ में अपने विकास कार्यों में तुष्टीकरण की तारागढ़ पे तो आप 8 करोड़ रुपए दे रहे हो, तो मेरी अजमेर की बाकी सड़कों पे 1 पेज नहीं दे रहे हो। इस प्रकार के 8 पेज का हमने अलग अलग समस्याओं पे तो अपने ब्लैक पेपर जारी किया। मैं समझ जनता तक, मैं लगभग जनता के हर घर में पहुँचाने का हम लोग प्रयत्न करेंगे, ताकि जनता इनसे जागरूक हो और बहुत जल्दी इनको विदा करने का अपना मन बनाए। और वो हमने आह्वान किया भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें।